हेलो एवरीवन, मैं रागनी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल नॉलेज फॉर सर्चर्स में और नए टॉपिक ड्रेनेज फ्रॉम 9th क्लास ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज का मतलब क्या है? ड्रेनेज, ड्रेन और एज, ठीक है। ड्रेन का मतलब है निकासी, पानी की निकासी। तो एक एरिया से, एक पर्टिकुलर टाइम से, एक लॉन्ग टाइम से जो पानी की निकासी करता आ रहा हूँ, तो पानी की जो लगातार एक लंबे समय से निकासी करती आ रही है, तो दैट इज रिवर्स। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे ड्रेनेज की, तो इसमें इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे रिवर को। अब जब चैप्टर में गो थ्रू होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो सबसे पहले आपको जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या है? ड्रेनेज बेसिन होता है एक पर्टिकुलर एरिया जो किसी एक रिवर का हो। तो एक एरिया जो केवल एक रिवर को बिलोंग करता है, जैसे अगर हम ये कहें रुड़की वाला सेक्शन, हरिद्वार वाला सेक्शन, तो वो किसको बिलोंग कर रहा है? वो गंगा रिवर को बिलोंग कर रहा है, तो दैट इज गंगा रिवर बेसिन। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक रिवर का जो एरिया है, द एरिया बिलोंग टू सिंगल रिवर, दैट इज नोन एज रिवर बेसिन, ठीक है। तो सिंगल रिवर ड्रेन्ड एरिया, यानी वो एरिया जिसमें केवल एक सिंगल रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, दैट इज सिंगल रिवर ड्रेन्ड एरिया। इसके बाद आता है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या है? वाटर डिवाइड कोई भी अपरूटेड एरिया या एलिवेटेड एरिया जो दो रिवर के बेसिन्स को डिवाइड करने का वर्क करता है, दैट इज नोन एज वाटर डिवाइड। एलिवेटेड एरिया डिवाइड टू ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। एलिवेटेड एरिया डिवाइड टू ड्रेनेज सिस्टम इज नोन एज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड कैसे? जैसे आप ये बुक ले लीजिए और इस बुक में अगर मैं बात करती हूँ, तो मैंने क्या करा, इस बुक को सेंटर में से ओपन किया और सेंटर में से ओपन करने के बाद मैं इसे एक रिवर सिस्टम मान रही हूँ, दूसरे को रिवर सिस्टम मान रही हूँ, तो ये वाला जो एलिवेटेड एरिया हो जाएगा, उभरा हुआ एरिया जो हो जाएगा, दैट इज नोन एज वाटर डिवाइड। आई होप समझ में आ गया होगा क्या है वाटर डिवाइड। अच्छा, वाटर डिवाइड तो करता है, लेकिन वाटर कहीं मिक्स भी तो होता होगा, सीधी सी बात है। जहां पर दो नदियां मिक्स होती हैं, जहां पर नदियां आपस में अपने वाटर को मिक्स करने का काम कर रही हैं, दैट इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट। अब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं, तो फेमस कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा इलाहाबाद में, दैट इज नोन एज संगम। यहाँ पे कौन सी रिवर है? गंगा, यमुना एंड सरस्वती, तीन नदियां मिलती हैं, ठीक है। अगर हम और किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें इंडिया में, तो वैसे तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यूपी में एक जगह ऐसी भी है जहां पर 5 रिवर्स का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो आप सरप्राइज हो जाओगे, या आप में से किसी ने सुन भी रखा हो। तो यूपी में चंबल के पास एक जगह है जलोना, जलोना में आपको मिलेगा 5 रिवर्स का कॉन्फ्लिक्ट। अब वो रिवर्स कौन कौन से हैं ये मैं बताऊंगी इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो अब हम ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की बात करते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम पर जा रहे हैं। सिस्टम कभी अकेले नहीं चलता, सिस्टम में बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स भी होते हैं। तो वो हेल्पिंग हैंड्स जो सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, दैट इज ट्रिब्यूटरी, यानी वो रिवर्स, वो सीजनल रिवर्स जो अपने वाटर को ऐड कर रही हैं मेन स्ट्रीम के साथ, these rivers are known as water tributaries, है ना, या ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ठीक है। कुछ रिवर्स ऐसी भी होती हैं जो वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं, जो मेन स्ट्रीम के अंदर से या मेन वाटर करंट के अंदर से वाटर को लेने का काम करती हैं, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही हैं। तो ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी और ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइड, 4 टर्म्स मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए। चैप्टर में जैसे जैसे गो थ्रू होंगे नए नए टर्म्स मिलेंगे, उनको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की, तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई रिवर्स हैं, रिवर्स किस किस तरह की हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमें मिलेंगी हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स क्या है? हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन पॉइंट हिमालय है ना, जो हिमालय से निकल रही हैं। अब इसमें वाटर का सोर्स क्या होगा? मेल्टेड स्नो,
ग्लेशियर्स। अब पेनिसुलर्स क्या होती हैं? पेनिसुलर्स होती हैं सीजनल रिवर। जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, हिमालयन रिवर्स की बात अगर हम करते हैं तो इनमें वाटर जो है थ्रू आउट द ईयर होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक नई टर्म पढ़ने को मिलेगी, दैट इज पेरिनियल्स। पेरिनियल का मतलब क्या है? वाटर फ्लो थ्रू आउट द ईयर। After understanding the main terms, now we come at the topic what is the difference between the Himalayan river and Peninsular river. पहले इस डिफरेंस को देखते हैं, फिर हम रिवर सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। तो जब आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो एनसीईआरटी में सबसे पहले हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर का एक कंपैरिजन दिया गया है, तो उस कंपैरिजन की तरफ मूव करते हैं। तो हिमालयन रिवर कंटेन वाटर होल ईयर, यानी ये जो हिमालयन रिवर्स हैं इनके अंदर पूरे साल पानी होता है, पूरे साल ये नदियां पानी से भरी रहती हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इनके अंदर जो वाटर है, वाटर का सोर्स है क्या? मेल्टेड स्नो और रेनफॉल। भाई रेनफॉल जब आएगा वाटर ऐड कर देगा, और उससे पहले क्या रहेगा कि स्नो कैप्ड हिमालय से क्या है, स्नो मेल्ट हो रही है और वो इसका एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेनिसुलर रिवर। तो जैसा कि पहले बताया, पेनिसुलर रिवर्स क्या है? कंप्लीटली डिपेंड ऑन रेन। तो इनके अंदर केवल जो है रेनी सीजन में ही पानी का लेवल बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक कि ये जो रिवर्स हैं रेनी सीजन आने पर ही ब्रॉड होती हैं, अदरवाइज इनकी जो वेड्थ है वो बहुत ही नैरो हो जाती है। इवन जो छोटी मोटी फसलें होती हैं, यानी जो सीजनल क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन के आफ्टर में आती हैं, जो इन रिवर्स के बैंक को बिलोंग करने वाले विलेजेस हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो अपनी छोटी मोटी फसलों को वहां पर कल्टीवेट करने का काम करते हैं। तो पेनिसुलर रिवर्स क्या हैं? ये केवल सीजनल रिवर्स हैं, सीजन्स में ही इनके अंदर पानी देखने को मिलता है। जैसे हमारे मेरठ के आसपास के एरिया में काली नदी की बात करें हम, है ना, तो कब है पानी? केवल बरसात के टाइम पर ही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मेल्टेड स्नो है इसमें, और इसमें सीजनल रिवर है, तो रेनी सीजन में ही इसके अंदर आपको पानी देखने को मिलेगा। अच्छा, जब ये इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने की वजह से क्या करते हैं? माउंटेन एरिया से सिल्ट और सैंड को लाने का काम करती हैं। अब ये सिल्ट और सैंड क्या है? सैंड रेत हो गया, सिल्ट क्या हो गया? जो एब्रेशन की वजह से माउंटेन का पार्ट फाइन पार्टिकल में चेंज हो जाता है, दैट इज सिल्ट। सिल्ट क्या करती है? जो सॉइल है उसको, उसकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने का काम करती है। बेसिकली ये जो रिवर्स हैं एल्यूवियल सॉइल के एरिया को कल्टीवेट करने का काम करती हैं। इनके साथ क्या है भाई? प्लेन में बह रही हैं, कोई हाइट का चेंज आ ही नहीं रहा, और आ रहा है तो बहुत ज्यादा माइनर आ रहा है। तो ऐसा कुछ मटेरियल ये अपने आप अपने साथ फ्लो करवा के नहीं लाती। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन फ्लोज टुवर्ड्स, है ना, किस तरफ मूव करती हैं? ये भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही मूव करती हैं। अच्छा, डायरेक्शन इसमें भी ईस्ट टू वेस्ट है। अपोजिशन में आता है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ऐसी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, अब इसमें मेन एग्जाम्पल क्या है? गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है, इसमें नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये सारी हमारी पेनिसुलर रिवर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर। तो ये आपका एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कम से कम हम जिसे पढ़ रहे हैं हमें ये तो पता हो कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक पिक्चर दिया है, उस पिक्चर को हम डिस्क्राइब करते में देखते हैं। फिगर नंबर 3.3। 3.3 में आपको कुछ ऐसी पिक्चर देखने को मिलती है। अगर आप बुक के अंदर देखते हैं तो एनसीईआरटी में फिगर नंबर 3.3 ये ऐसी देखने को मिलती है। ठीक है, वो शेडेड है, ग्रीन है। अब ये जो है ये वाला सेक्शन, ये क्या शो कर रहा है? ये हमारे रिवर को शो कर रहा है, फ्लो ऑफ द रिवर। यहाँ पर आपको फिगर में 3 कोर्सेज दिखाई देंगे, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। अब ये क्या है? अपर कोर्स शो कर रहा है कि ये कौन सा है? ये हमारा माउंटेनी जोन है। माउंटेनी जोन आप इसे ऐसे एज्यूम करो, ये हिमालय का सेक्शन है जहां से हमारा रिवर का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिवर का ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पर ये घाटियों में से होती हुई फ्लो कर रही है। ठीक,
यहाँ पर वो पूरे प्रेशर के साथ है, अपने साथ माउंटेन से रॉक्स लेके आएगी, सिल्ट लेके आएगी, ठीक है। अब अपर कोर्स को क्रॉस करने के बाद जैसे ही वो मिडिल कोर्स में आती है, अच्छा ये जो अपर कोर्स वाला सेक्शन होता है यहाँ पर वाटर का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता, वाटर का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पर फ्लो बहुत तेज होगा, है ना, फ्लो तेज होगा, जो ब्रेथ है यानी जो रिवर की चौड़ाई है वो ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर है ये घाटियों में से होकर गुजरती है ना, नैरो जो गैप्स होते हैं उनसे होकर पास आउट होती है। जैसे अगर हम गंगोत्री में गंगा का ओरिजिन देखें, जहां से गंगा रिवर और का ओरिजिन है वहां से देखो तो वाटर कम्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है, तो ये वो सेक्शन है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिडिल कोर्स की, तो मिडिल कोर्स वो है जहां पर रिवर अब ब्रॉड हो गई, रिवर ब्रॉड हो गई, यहाँ पे जो हाइट है वो कम हो गई, यहाँ पर आप एक वर्ड देखेंगे मिएंडर, मिएंडर को अगर हम देखें तो ये है भूल भुलैया, ठीक है, मिएंडर का अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में मीनिंग देखें दैट इज भूल भुलैया। यहाँ पर क्या है कि रिवर को जहां रास्ता मिलेगा वो वहां मूव कर जाएगी, इसीलिए सेक्शन को भूल भुलैया बोला जाता है कि कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड वे नहीं है, वो फ्लो कर रही है, उसको जहां रास्ता मिला उसने वहीं फ्लो स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए इस सेक्शन को, मिडिल सेक्शन को मिएंडर बोला जाता है। इसके बाद हम मूव करते हैं लोअर कोर्स पे। लोअर कोर्स वो आ गया जबकि अब प्लेन में एंट्री की तैयारी है, जैसे रिवर गंगा एंटर्ड एट हरिद्वार, यहाँ पर अगर आप हरिद्वार को देखते हो, अच्छा मैं बार बार हरिद्वार का एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, उसका रीजन क्या है कि हरिद्वार बहुत से लोगों ने देखा होगा, आप उसके फ्लाईओवर पे खड़े होकर देखिए तो आपको बहुत सारे ब्रांचेस दिखाई देंगे रिवर गंगा के, ठीक है। अब बरसात में एक बार देखो और एक बार गर्मी में जाकर देखो या आफ्टर रेनी सीजन जाके देखो यानी सर्दियों में देखो, तो आपको देखने में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है, मिडिल कोर्स तक आते आते अब रेनी सीजन की ज्वाइनिंग हो गई, इसमें रेनी सीजन की ज्वाइनिंग जब इसके अंदर हो गई तो अब इसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया, वाटर है इसके पास लेकिन यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया, प्लस दूसरी रिवर्स ने कहाँ पर, मिडिल कोर्स में दूसरी रिवर्स ने आकर ज्वाइन कर लिया, जो हेल्पिंग रिवर्स हैं, है ना, आप देखते होंगे पहाड़ों पर छोटे छोटे झरने फूट जाते हैं, नीलकंठ जाओ तो छोटे छोटे वाटर करंट्स निकल रहे हैं, तो उस सब का वाटर ऐड हो गया। यहाँ पर आकर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको रिवर के कुछ अलग अलग शेप्स देखने को मिलेंगे, कहीं पर रिवर बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, कहीं पर नहीं होती, तो यहाँ आप फिगर में एक टर्म देखेंगे ऑक्सबो। ऑक्सबो क्या है कि जब वाटर करंट कम है तो वो इस वे में बह रही है, उसने एक यू शेप लेक बना लिया, दैट इज नोन एज ऑक्सबो, और इसका कोई मीनिंग नहीं है और इस पे इतिहास नहीं रचे जा सकते। ऑक्सबो का मीनिंग सिंपल सा है कि जब रिवर फ्लो कर रही थी तो उसने यू शेप स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये जो है ये ऑक्सबो हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है लोअर कोर्स, यहाँ पर स्पीड इसके कंपैरिजन में कम है, यहाँ पर रिवर का जो साउंड है वो कोलिजन है वो कम हो जाता है अपने पार्टिकल के साथ। अब क्या है, रिवर जो है जो स्लिट और रॉक्स वो लाई है वो उसको छोड़ती हुई चलेगी। यहाँ पर पूरे एरिया को, प्लेन को कवर करने के बाद हमें एक टर्म और मिलेगी डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ये मान लीजिए कि रिवर के रास्ते में कोई प्लेस ऐसा आ गया या किन्हीं रीजंस से वाटर की जो रिवर मतलब जो रिवर फ्लो कर रही थी उससे ब्रांचेस निकल गई, ठीक है। ब्रांचेस निकलने के बाद बीच का सेक्शन ऐसा रह गया जहां पर बारिश का पानी या नदी का पानी नहीं पहुंचा, नदी का पानी नहीं पहुंचा, ये जो सेक्शन है ये कहलाएगा डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा इज अ ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर विच आर सिचुएटेड एट द ब्रांचेस ऑफ मेन रिवर, यानी एक ही नदी की ब्रांचेस के बीच का वो प्लेन एरिया जहां पर रिवर का पानी नहीं पहुंच रहा, दैट इज नोन एज डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा बनाती हुई रिवर्स जो है सी से ज्वाइन कर लेंगी। तो इस फिगर में देखा जाए तो कुछ नहीं है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स, अपर कोर्स में ऑरिजिन ऑफ रिवर है, मिडिल कोर्स में
द वे सिलेक्शन बाय द रिवर है, और लोअर कोर्स में वो किस तरह के शेप्स बनाती है। तो इसमें आपको डेल्टा शो कर रखा है, ऑक्सबो शो कर रखा है। ऑक्सबो वो है कि वो रास्ता जो कभी रिवर ने चूज किया था और यू शेप स्ट्रक्चर बना ली, दैट इज ऑक्सबो। और डेल्टा क्या है, एक ही रिवर की ब्रांचेस जब बट जाती हैं तो उसके बीच का वो सेक्शन जिस पर पानी नहीं पहुंचता, दैट इज डेल्टा। जैसे हमारा ये जो एरिया है, वी आर सिचुएटेड या वी लिव एट द प्लेस ऑफ डेल्टा। इज दैट क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडस रिवर। इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडस रिवर को अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं तो इंडस ही सिंधु है, सिंधु है ना। इंडस रिवर वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 6th-7th में पढ़ा भी होगा, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, है ना। तो अब क्या है, इंडस रिवर सिस्टम क्या है, इंडिया का सबसे पुराना रिवर सिस्टम माना गया है, क्योंकि कहते हैं सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है, ठीक। सिविलाइजेशन के जो सिंबल्स मिलते हैं इंडस रिवर वैली के सिस्टम के आसपास ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इस रिवर की। अगर हम इस रिवर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इससे जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। ये सिंधु नदी, जिसे इंग्लिश में सिंधु कहते हैं, इंग्लिश में इंडस कहते हैं, तो इस सिंधु शब्द का इस्तेमाल कम से कम 1300 बार हमारे ऋग्वेद में किया गया है। अलग अलग जगहों पर इस रिवर का डिस्क्रिप्शन हमें ऋग्वेद में मिलेगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी वैल्यूबल है। अच्छा, अब इसके नाम की बात करते हैं। तो ये जो इंडस वर्ड है, इसको रोम के लोगों ने दिया है, यानी जो इंडस टर्म हमें अब पढ़ने को मिलती है वो रोम के लोगों ने दी है, जबकि इससे पहले इसको सिंधु के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि ये क्या करती थी, सिंध प्रांत को अलग करने का काम करती थी। सिंध प्रांत को कैसे अलग करती थी, क्योंकि एक बॉर्डर लाइन थी यहाँ की कंट्रीज में और इस साइड की कंट्रीज में। तो अगर हम इसका मीनिंग भी देखते हैं तो सिंधु का अगर हम मतलब मीनिंग देखते हैं तो हमें मिलेगा क्या, सीमा, वो सीमा जो जल द्वारा निर्मित की गई हो, यानी वो बॉर्डर लाइन विच इज डेवलप्ड बाय द वाटर सिस्टम। अब अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ये रिवर कहाँ, ये क्या है, ये मैंने मैप ड्रॉ किया, आप इसे ध्यान से समझिए। ये केवल अपर सेक्शन है जम्मू कश्मीर वाला, डीपली नहीं ड्रॉ किया गया है इसको कि पूरा मैप मैंने ड्रॉ कर दिया हो। तो पहले आप यहाँ देखो, ये वाला सेक्शन है जम्मू कश्मीर वाला, ये सेक्शन क्या है, चाइना वाला। अब चाइना में, यानी ये हो गया हमारा चाइना, ये हो गया क्या, इंडिया, और ये हो गया हमारा पाकिस्तान। यहाँ पर ये इंडस रिवर स्टार्ट होती है और इस तरह से मूव करते हुए यहाँ चली जाती है। तो क्लियर है क्या, क्या क्लियर हुआ इससे, यानी इंडस रिवर ऑरिजिनेट कहाँ कर रही है, तिब्बत चाइना में, एंटर कर रही है इंडिया में, घूम कर जा रही है पाकिस्तान में, और ज्वाइन कर रही है सी से बाद में। तो यानी ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है ईस्ट, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कहाँ ऑरिजिन हुआ, इसका ऑरिजिन हुआ ईस्ट में, फ्लो करके कहाँ चली गई, वेस्ट में। तो इसका फ्लो कैसा हो गया, इसका फ्लो हो गया ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। अब इसकी लेंथ की बात करते हैं। तो यहाँ से जो इसकी लेंथ यहाँ मेहराम तक जाती है, यानी इसकी जो टोटल लेंथ है वो हो जाती है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर, 2900 कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका कितना सेक्शन आता है इंडिया में, इसका केवल 1/3 पार्ट ही इंडिया के अंदर आता है, बाकी सारा सेक्शन 1/3 पार्ट ही इंडिया में आएगा, यानी मान के चलिए लगभग 1000 किलोमीटर। अब कहाँ से ऑरिजिन है वो प्लेस देखो, जहाँ से ऑरिजिन है दैट इज तिब्बत। कहाँ से है, मानसरोवर लेक से है। अच्छा, यहाँ पर देखो ऐसा होता है लोकल बॉडीज में जो नाम होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर इसका नाम इंडस नहीं है, यहाँ पे है शेंजे ज़ेंगबो, शेंजे ज़ेंगबो, SENZEZANGBO, शेंजे ज़ेंगबो, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है। फिर इसके बाद ये कहाँ एंटर करती है, जम्मू एंड कश्मीर में।
जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में जाकर भी इसका नेम चेंज हो जाता है, कॉमन लैंग्वेज में इसका नेम अलग है, लेकिन हमें उस पर इतना डीप नहीं जाना। वहां से मूव करने के बाद ये कौन से एरिया में आ जाती है, ये उस एरिया में आ जाती है इंडिया के या कश्मीर के उस सेक्शन में आ जाती है जो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान का। वहां से ये निकलती हुई इंडस रिवर झेलम, चिनाब, रावी और सतलज रिवर्स के साथ ऐड हो जाती है। यहाँ पर इसका आकर जब ये ज्वाइनिंग हो जाती है तो इसका नाम हो जाता है सिंधु रिवर। ठीक है, ये इंडस है, यहाँ तक इंडस है, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई, यहाँ पर हो गया ये सिंध, और सिंध के बाद अब इसका नाम हो जाता है मेहराम। मेहराम के बाद ये जो रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करती हुई सी के साथ ऐड हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इंडिया, अच्छा ये जो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज है ये कहाँ से आ रही है, ये इंडिया से ही ऐड हो रही है इसमें, तो इन रिवर्स का ऑरिजिन क्या है, इंडिया है। अच्छा, अब ये तो हो गई इंडस के ट्रिब्यूटरी, कहाँ, आउट ऑफ द इंडिया। अब इंडिया के अंदर इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये यहाँ पर इंडिया के अंदर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इससे ज़्यादा इस रिवर में के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस को इतना कवर करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी लेंथ पूछ ली जाती है, कितना सेक्शन इंडिया में कवर कर रहा है ये पूछ लिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लोकल बॉडीज़ में इसके नाम चेंज हो जाते हैं। ऑरिजिन है तिब्बत से, एंटर करती है जम्मू कश्मीर के लेह डिस्ट्रिक्ट में, इसको क्रॉस करने के बाद ये चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज इसके साथ ज्वाइन करती हैं। इंडिया के अंदर इस वाले सेक्शन में जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंज ऐड करती हैं, और मेहराम नाम पर ये बाद में हो जाती है। यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन करते हुए इट ज्वाइन विद द ओशियन। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको इंडस रिवर सिस्टम समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो देखो, एक बार चैप्टर रीड करो, उसके बाद फिर वीडियो देखो, पूरा कॉन्सेप्ट आपको इंडस रिवर का क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट मूव करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले अगर हम रिवर गंगा का नाम सुनते हैं तो इसका आध्यात्मिक महत्व समझ में आता है। गंगा मैया की जय वाला डायलॉग याद आता है ना? तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी रिवर है जिसके साथ हमारा अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। ठीक, अब हम रिवर गंगा की बात करते हैं। रिवर गंगा की बात करते हैं तो अच्छा, जो हमने उसमें देखा इंडस में, इंडस एक ऐसी रिवर थी जो 3 कंट्रीज को कवर कर रही थी, चाइना को, इंडिया को और पाकिस्तान को। अब अगर हम गंगा की बात करते हैं, रिवर गंगा की बात करते हैं तो इट फ्लो ओनली इन 2 कंट्रीज, है ना। अब इसका सबसे पहले ऑरिजिन कहाँ से देखे, तो इसके ऑरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो इट ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्रेट हिमालय। आपने हिमालय के सेक्शंस पढ़े हैं, तो ग्रेट हिमालय के साउथर्न सेक्शन से, ग्रेट हिमालय के साउथर्न पार्ट से रिवर गंगा ऑरिजिनेट कर रही है। ठीक है, इसका ऑरिजिन हो गया। अब इसका जो ग्लेशियर है दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये ऑरिजिन कर रही है। ये वाला जो सेक्शन है ये वाला सेक्शन है, ये नेपाल मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये वाटर लाइन ड्रॉ किए हैं, यानी ये रिवर गंगा को शो किया है। अब इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ मैंने लिख दी है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इसकी ओवरऑल लेंथ है, यानी इंडस रिवर से कम है। ठीक है, इंडस रिवर से कम है। अब इसकी अगर हम गहराई की बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम गहराई जो आपको कहीं भी मिलेगी वो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है जो इसकी गहराई हमें मिलती है। अब गंगा जो है गंगोत्री से राइज करती है, गंगोत्री से आने के बाद देवप्रयाग में, ये रहा ना, गंगोत्री से आने के बाद ये इसका ओरिजिन हो गया, देवप्रयाग में आकर अलकनंदा रिवर इसके साथ मिल जाती है। इट इज द प्लेस ऑफ देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर अलकनंदा इसके साथ ज्वाइन हो जाती है। अभी तक क्या है, अभी तक ये भागीरथी है, और यहाँ पे गंगोत्री से इसका ओरिजिन हो गया, अलकनंदा ने ज्वाइन कर लिया, गंगा रिवर डेवलप हो गई। ये कौन सा है, उत्तराखंड वाले सेक्शन में अभी इसकी एंट्री हो जाएगी। तो उत्तराखंड वाले सेक्शन में इसका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हाई है,
लेकिन हरिद्वार में आने के बाद इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और जब ये प्लेन में एंटर हो जाती है तो बहुत ही शांत तरीके से बहती है। शांत तरीके से बहने का रीज़न क्या है, क्योंकि प्लेन में क्या है, ऊंचा और नीचा नहीं है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको फ्लो मिल जाता है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है। अच्छा, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड अलग अलग हैं, तो इसके साथ अगर हम देखते हैं तो गंगा की ट्रिब्यूटरी पेनिसुलर अलग है, हिमालयन अलग है। यहाँ पे अगर हम गंगा की ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं तो यमुना, इसका ओरिजिन है यमुनोत्री से। उसके बाद हमें मिलता है घाघरा, गंडक और कोसी। घाघरा, गंडक और कोसी, इनका ओरिजिन कहाँ से है, इनका ओरिजिन है नेपाल से। अच्छा, इसमें ये जो यमुना है, यमुना गंगा के पैरेलल फ्लो करती है। यमुना रिवर गंगा के पैरेलल फ्लो करती है और कहाँ पर ज्वाइन होती है, इलाहाबाद में आकर ज्वाइन करती है, जहां पर इनका संगम होता है। ठीक है, तो ये ज्वाइन करेगी कहाँ पर, इलाहाबाद पर। तो यहाँ पर अब वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। इसमें जो पेनिसुलर रिवर ज्वाइन करती है दैट इज चंबल, बेतवा और सोन। अब ये कौन सी रिवर है, ये वो रिवर हैं जिनके वाटर की वजह से फ्लड वाली कंडीशन बनती है, क्योंकि ये रेनी सीजन को बिलोंग करती हैं, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर होने की वजह से दीज रिवर कॉज द फ्लड। इसके बाद ये फ्लो करती हुई कहाँ जाएगी, कलकत्ता को क्रॉस करती हुई बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। बांग्लादेश में होता क्या है, अच्छा फराका जगह है जहां से एंटर करती है बांग्लादेश में। यहाँ पर आकर उससे पहले क्या है, ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन कर जाएगी इसके साथ। याद रखने वाली बात है, ब्रह्मपुत्रा ऐसे घूम के आई और यहाँ पर आके इसके साथ ज्वाइन कर जाती है। यहाँ पर अब इसका नाम हो जाता है मेघना, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। ये है हमारा गंगा का रिवर सिस्टम। आई होप कि आपको रिवर सिस्टम के जो टर्म्स मैंने आपको क्लियर किए समझ में आ गया। फिगर 3.3 क्लियर हो गई होगी। डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिसुलर रिवर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंडस रिवर का क्लियर हो गया होगा, गंगा रिवर का क्लियर हो गया। अब मेरे कहने से आपका होमवर्क हुआ ये कि आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखो, एनसीईआरटी में चैप्टर को डीपली रीड करो, उसके बाद फिर से वीडियो पे आ जाओ। तो ऐसा करने से ये टॉपिक आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को नहीं समझ में आता कोई टॉपिक तो आप दोबारा से मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल में बने रहिए, और मैं आपको इसी तरह पूरे डेडिकेशन के साथ नए नए टॉपिक्स को आगे मूव करूँगी। हाँ, आप कमेंट करके मुझे और बताइए नेक्स्ट वीडियो आपका किसका चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज़।